तो बहुत कम ऐसी वेब सीरीज होती हैं जिनका इंतजार हम करते हैं, उनमें से ही कुछ ऐसी सीरीज है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पाताल लोक सीजन 2 के बारे में। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट के आसपास दी गई है। और अब आप समझ लेना कि आपको इस सीरीज को देखना है तो कितना टाइम आपको इसको देना पड़ेगा। वैसे जब इसका सीजन 1 आया था तो काफी ज्यादा उसके अंदर कंट्रोवर्शियल चीजें रही थी, वही जात पात को लेकर उसमें चीजें दिखाई गई थी। कुछ लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि इसके अंदर एक साइड दिखाया जा रहा है, यानी बायस साइड इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। तो क्या सीजन 2 के अंदर वही चीजों को डाला गया, यानी क्या कंट्रोवर्शियल इसके अंदर चीजें रखी गई हैं या नहीं, इन सब के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस सीरीज की कहानी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक सवाल जो हमारे मन में आता है जब हम इस सीरीज को देखने बैठते हैं, यानी इसके सीजन 2 को जब हम देखना शुरू करते हैं, वो ये कि क्या हमें इसके लिए सीजन 1 देखना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 2 की कहानी बिल्कुल नए सिरे से शुरू की गई है, आपको वो कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी सीजन 1 इसलिए देख लीजिए क्योंकि आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प मिल जाएगी। भाई हाथीराम चौधरी जो है वो किस टाइप का कैरेक्टर है, उसके क्या डायलॉग है, जब ये आप चीजें देखोगे तो काफी ज्यादा आसानी रहेगी सीजन 2 के कैरेक्टर्स को समझने के अंदर। तो खैर, अब सीजन 2 के अंदर हमें क्या कहानी देखने को मिलती है। तो नागालैंड का एक काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का एक पावरफुल लीडर होता है, वो दिल्ली में एक समिट के लिए आया होता है कि भाई हाँ भी नागालैंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे 28,000 करोड़ रुपए शायद जो है वो इन्वेस्टमेंट करवानी है नागालैंड के अंदर, और इसलिए एक समिट का आयोजन किया जाता है दिल्ली के अंदर। वहीं उस समिट के अंदर, उस आयोजन के अंदर जो नागालैंड का जो एक पार्टी का जो लीडर है, थोम जिसका नाम होता है, वही उसकी हत्या हो जाती है उस होटल के अंदर, किसी होटल के अंदर। तो यहाँ पर ये केस जो है वो हाथीराम चौधरी या फिर कहीं की उसको उस केस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि इस थोम की हत्या किसने की है। इसके लिए ये नागालैंड चले जाते हैं और वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो अब ये हत्या किसने की है थोम की, क्यों इसकी हत्या की गई है, किस लिए की गई है, क्या पीछे साजिश थी और क्या क्या राज खुलते हैं जब एसीपी इंसारी और जो हाथीराम चौधरी हैं दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। हाँ, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है अभी बात करेंगे। अब पहले तो आप इसको देखने मत भाग जाना, पहले ये कंप्लीट वीडियो देखे बिना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो अब बात करते हैं इस सीरीज में अच्छा क्या है। देखो, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे इस सीरीज में लगा वो है हाथीराम चौधरी का परफॉर्मेंस, यानी कि जयदीप अहलावत सर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा दमदार है और उनके बिहाव पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये सीरीज देख ली है। वो क्योंकि सीजन 1 के अंदर भी आप देखेंगे ना कि उनकी परफॉर्मेंस, उनके डायलॉग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे और उन्होंने ही उस सीरीज को वहां पर आगे लेके आए थे। बाकी लोगों ने भी मेहनत की थी लेकिन उनका एक इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा था सीजन 1 के अंदर, और सीजन 2 में भी वो एक तरीके से छाए रहे हैं पूरे ओवरऑल, यानी 8 के 8 एपिसोड के अंदर। इसके अलावा जो एक और अच्छी चीज ये है कि देखो, नॉर्थ ईस्ट के जो कलाकार है उनको काफी एक सही ढंग से यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब आप जब इनके कलाकार को देखेंगे, एक्टर्स को देखेंगे, तो ऐसा फील नहीं होगा कि उनको किसी रोल को परफॉर्म करने में कोई मुश्किल हो रही है, कोई डायलॉग बोलने में मुश्किल हो रही है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि एक अच्छी चीज जो ये है कि इसके अंदर जो डायलॉग है वहां की जो नागालैंड लोकल लैंग्वेज है उसी के अंदर इनको रखा गया है। हाँ, उनके लिए हम कैसे समझेंगे इसके लिए सबटाइटल वहां पे रखे गए। तो एक वो जो चीज है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एक एक्टर है उनकी परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया यहाँ पर रखी गई है। और जैसा मैंने आप लोगों को स्टोरी के बारे में बताया कि थोम की हत्या किसने की, अब ये जो राज है भाई सस्पेंस है, खुलता है लास्ट में जाके ही खुलता है। तो ये जो राज है वो ऐसा नहीं है कि हम समझ पाएंगे कि हाँ इसने की है, ये इसने मारा है। वो एक तरीके से ऐसे समझो कि हाँ इन्होंने अच्छे से छुपा के रखा है, वो एट द एंड ही हमें पता चलता है कि हाँ ये हत्या किसने की है। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट मैं कह सकता हूँ इसके लिए। और जब थोम की हत्या की इन्वेस्टिगेशन एसीपी अंसारी और हाथीराम चौधरी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं, कुछ ऐसे राज हमारे सामने आते हैं जो हमें सरप्राइज करते हैं। सीरीज जो है वो कहीं कहीं इमोशनल एंगल भी इसके अंदर रखे गए हैं, वो वाकई में वर्क करते हैं। मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन वो एक एंगल जो है वो खैर कंट्रोल करते हैं इस चीज के ऊपर। जब आप देखोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि मैं कौन से इमोशनल एंगल की बात कर रहा था। वैसे एक चीज जो और मुझे अच्छी लगी इस सीरीज के अंदर वो ये देखिए, इस सिस्टम के अंदर कितना मोरली करप्ट है वो चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। कुछ लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं दिया जाता, उनको जस्टिस नहीं दिया जाता, ऐसी चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। सीरीज के अंदर देखो 8 एपिसोड है, यानी इसके सीजन 2 में 8 एपिसोड है और इसके 8 एपिसोड में से जो 7th और 8th एपिसोड है वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। डेफिनेटली वो आपको भी काफी ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि होता है ना कि वहां पे सारे राज खुल रहे होते हैं, नए नए ट्विस्ट आ रहे होते हैं वहां पे। तो 7th 8th एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। हाथीराम चौधरी का एक 8th एपिसोड के अंदर सीन आता है पैसों को लेकर, वो वाला सीन जब मैंने देखा ना तो यार सांसें अटक जाती हैं, वो जो चीज वहां पर रखी जाती है। वैसे सीरीज जो है वो काफी ज्यादा डार्क है, जब आप इसको फिनिश कर लेंगे तो एक फीलिंग सी अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही होगी कि यार क्या अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था यार, एक निराश सी फीलिंग होने लगी थी यार अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अकेला बैठा, तो इस टाइप की आपको फीलिंग आ सकती है। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कमियां क्या है।
अब देखो कमियों के ऊपर जाने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, कुछ वार्निंग या फिर कहीं की रिस्क जो है इसके अंदर आपको क्या है कि जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पॉयलर्स मिल सकें, क्योंकि कमियों के अंदर मुझे कुछ सीन के बारे में डिस्कशन करनी है। तो जब उनके बारे में डिस्कशन करूंगा तो ऑब्वियसली आपको वहां पे स्पॉइलर मिलेंगे। तो आपके लिए क्या सहूलियत कर रखी है, जिनको स्पॉइलर नहीं देखने हैं या फिर जिन्होंने अभी तक सीरीज नहीं देखी है, सीजन 2 नहीं देखा है, तो आप एक काम करिए, आपके लिए मैंने टाइमलाइन एक चैप्टर कह लो या टाइमलाइन कह लो एक अलग से बना रखा है, जिसको कंक्लूजन करके मैंने उसका नाम रखा है। तो सीधा जाकर आप उसके ऊपर जंप कर जाइए, तो आपको वहां पर मैंने इस सीरीज को कितना मतलब नंबर दे रखे हैं, इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो शॉर्ट में सारी चीजें वहां पर बता रखी है, वहां पे आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेंगे। खैर अब बात करते हैं जो कमियां हैं इस सीरीज के अंदर। देखो इसमें सबसे बड़ी जो कमी इस सीरीज के अंदर है कि जो इसकी स्टोरी रखी है उसके अंदर काफी ज्यादा लूप होल्स हैं। आप आसानी से चीजों को पकड़ पाएंगे कि यार ये चीज तो ऐसे भी हो सकती थी, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे थोम का जो मर्डर होता है वो दिल्ली के अंदर होटल में है, होटल में और भी सारे जो लोग हैं वो नागालैंड के आए हुए होते हैं। जो मर्डर हो गया ऑब्वियसली उन लोगों में से किसी ने किया होगा, तो आसानी से उसका पता लगाया जा सकता था। इंटेरोगेशन करते, सीसीटीवी फुटेज होती, कॉल रिकॉर्ड निकलवा लेते, कॉल लोकेशन निकलवाते, मतलब फोन लोकेशन निकलवा लेते, तो इससे वहीं का वहीं केस जो वो शट एंड डाउन किया जा सकता था। लेकिन नहीं, वो सब चीजें नहीं की गई। इसके अलावा जो इसमें एक सस्पेक्ट रखे गए, 2 सस्पेक्ट रखे गए, एक रोज करके एक लड़की है, एक रघु करके एक आदमी है। अब जो रोज आप उसका देखेंगे इसके अंदर, तो उसका जो वेट है वो 40 से 45 केजी के आसपास है, और वो एक भारी भरकम इंसान को मार के चली जाती है, उसका सर काट के चली जाती है, और लो बस पुलिस जो है वो इस बिहाव पे उसके पीछे चल पड़ती है कि हाँ इसने मारा, इस सस्पेक्ट को पकड़ते हैं। लेकिन आप काफी सारी चीजें उससे एज्यूम भी कर सकते थे कि यार नहीं यार इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए, या फिर कोई प्रोफेशनल वहां पर कातिल तो है नहीं ना वो। तो ये सब चीजें जो है वो एक काफी ज्यादा लूप होल्स का काम करती हैं। फिर रघु जो इसके अंदर एक और सस्पेक्ट दिखाया गया है, जहां पर जो मर्डर की रात होती है, जिस वक्त वो भाग रहा होता है, तो वहां उसको रेलवे स्टेशन पे देखा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में वहां पर दिखा दिया। क्या वहां पर वो वापस आते हुए नहीं देख सकते थे? वो देख सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो वापस आया है वहां पर, उसका काम तो उस लड़की को छोड़ के आना था। और जो रघु का मर्डर हुआ है वो किसने किया है, वो बिल्कुल वो तो यार देखो बच्चों वाली चीज थी कि हाँ भाई रघु की लास्ट फोन लोकेशन चेक कर लेते, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लेते, कहां पर थी उसकी लोकेशन सारी आसानी से पता चल जाती है, और जो रूममेट है उसके 2 थपेड़ मारते हैं वो सब सच उगा देते। लास्ट में भी तो यही हुआ है ना। तो ये जो जितनी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं वो लूप होल्स का काम करती है। और देखो सीरीज की जो कहानी है उसमें सच कहूं बहुत सारी जगह जो है हमें ऐसा लगे कि यार ये तो बिना वजह की चीजें डाली गई हैं। और सीरीज जो है वाकई में 8 एपिसोड है। देखो मैंने 8 एपिसोड एक साथ तो मैं देख नहीं पाया कि भाई एक ही दिन के अंदर जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन इस सीरीज को देख लूं, ऐसा तो मेरे साथ मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि लिटरली सीरीज जो है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, स्लो होने के कारण बोरिंग है। 7th 8th और फर्स्ट एपिसोड कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर तो हमें एक्साइटमेंट रहती है कि इसके अंदर क्या कहानी होने वाली है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। 7th 8th में सारे राज खुल रहे होते हैं, इसलिए वो अच्छा लग जाता है। लेकिन बाकी के जो 5 एपिसोड है वो बहुत ज्यादा स्लो है यार, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और एसीपी अंसारी को लेकर एक एलजीबीटीक्यू वाला एक इसमें एंगल दिखाया गया यार, वो हजम नहीं होता यार। हर चीज के अंदर जरूरी नहीं कि वो वाला एंगल डाले ही डालें, भाई ठीक है आपने उनकी लाइफ दिखानी है, उन कम्युनिटी को भी दिखाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरा तीसरा इंसान एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से दिखा दिया जाए। अब कुछ लोग सीजन 1 से कंपैरिजन करेंगे, तो देखो सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 तो दूर दूर तक नहीं है। अब होता है ना कि यार कोई इंसान एक अच्छी सीरीज बना लेते हैं और फिर उसके नाम पे सेकंड सीजन को है वो एक ऑडियंस या फिर समझो कि ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, हाँ सीजन 1 काफी अच्छा था देखो सीजन 2 आ गया है, बस एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है। लिटरली इस सीरीज को देखते देखते यानी सीजन 2 को देखते देखते मुझे नींद आई हुई है यार। और एक और कमी जो मुझे लगी, कुछ लोगों को कमी लग भी सकती है और कुछ लोगों को अच्छी बात भी लग सकती है, वैसे मैं इसको अच्छे में भी काउंट कर सकता हूँ। देखो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो यहाँ पर जो एक्टर हैं उनके जो डायलॉग हैं वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में रखे गए हैं, तो उसको तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए क्या होता है कि वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबटाइटल वहां पर आते हैं तो सारा ध्यान हमारा सबटाइटल में ही निकलता रहता है कि हाँ इसने क्या बोला। कई बार तो सबटाइटल सही ढंग से पढ़ नहीं पाते तो पीछे बैक करना पड़ता है, तो ऊपर के जो एक्सप्रेशन है वो तो वैसे ही जा रहे हैं। तो ये एक जो कमी मुझे यहाँ पे लगी है। और इसके अलावा जो डायलॉग है वो क्या हो गए हैं कि वेब सीरीज में डायलॉग वही अच्छे हैं जिसके अंदर गाली गलौच हो, और हाथीराम चौधरी के डायलॉग जो है वो सारे गाली गलौच से ही भरे हुए हैं, इसलिए लोगों को इसलिए वो पसंद आ रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करूं तो इस सीरीज के अंदर देखो आपको 7th और 8th एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और जो हाथीराम चौधरी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको लाजवाब, यानी जयदीप अहलावत सर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। सीरीज जो है वो काफी ज्यादा स्लो है, स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा लूप होल्स हैं जिससे आपको बोरियत फील होगी और लिटरली कहीं कहीं तो शायद आपको नींद भी आ सकती है। और जैसे मैंने कहा एक सिस्टम को लेकर जो मोरली करप्ट इसके अंदर दिखाया गया है कि एक ईमानदार ऑफिसर ईमानदारी से काम करता है और उसको ईमानदारी के बदले सस्पेंशन पकड़ा दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर ये
हार करती है। नागालैंड को लेकर जो इसमें चीजें दिखाई गई हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, सुंदर हैं, मतलब वहां का जो दृश्य हमें देखने को मिलता है, जो वहां के एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, उनके डायलॉग उन्हीं की लैंग्वेज में रखे गए हैं, जो एक तरीके से नेगेटिव का भी हमारे लिए काम करते हैं हिंदी भाषी जैसे लोगों के लिए, क्योंकि उनको सबटाइटल पे ही फोकस करना पड़ता है। ऊपर की चीजें तो हमारे मतलब निकल ही जाती हैं कि हमें देख ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा था, भाई सबटाइटल पढ़ने में सारा टाइम चल रहा होता है। तो मेरी तरफ से तो देखो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 10। 4 भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जयदीप अहलावत सर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया और उन्हीं के बिहाफ में सीरीज कंप्लीट कर पाया। और सोचो अगर वो ना होते तो ये सीरीज देखने लायक बिल्कुल भी ना होती। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये सीरीज यानी इसका सीजन 2 देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, आपको क्या चीजें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, या फिर कुछ भी नहीं लिखना है तो हेलो हाउ आर यू तो लिख ही देना। और जिन्होंने नहीं देखी है तो आप जयदीप अहलावत सर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, उनके बिहाफ पे सीरीज देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।